वेलकम टू विंग से गुड ऑन एवरीवन। दोस्तों, पिछले 4-5 महीने से आप जेके एसएसबी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। कल फाइनली वो एग्ज़ाम है अकाउंट असिस्टेंट का। सबसे पहले तो ऑन बिहाफ ऑफ द होल विंग्स टीम मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा आप सभी का। आप सभी की वजह से हम लोग इतने 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर सके। आप सभी ने हमारी वीडियो को सराहा। आपकी उन कमेंट से, आपके उस एनकरेजमेंट से ही हम इतने वीडियो बना भी पाए। हमने कोशिश की कि जितना हो सके उतना आपको सिलेबस कवर करवा पाएँ, और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता था कि हम और भी बेटर कर सकते थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से या बाकी कुछ इश्यूज़ की वजह से, बैकग्राउंड में जो काफ़ी चीज़ें चलती हैं उनकी वजह से हम पूरा नहीं करवा पाए। बट मुझे लगता है तकरीबन हम 80% सिलेबस कवर कर चुके हैं, और उम्मीद है कि वो 80% सिलेबस आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। दोस्तों, एग्ज़ाम का आखिरी दिन है, मतलब आज लास्ट डे है आपके पास। ये रिकमेंड यही करेंगे हम सब कि जो आपका रिवीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे, और जितना भी आपका MCQs आपने प्रैक्टिस कर ली हैं उनकी रिवीजन की जाए, क्योंकि जो गलतियाँ होती हैं अक्सर इंसान वो रिपीट करता है। MCQ का मकसद ये होता है कि जो आप गलतियाँ कर रहे हैं उनको देखें, कहाँ पर गलतियाँ की आपने, क्यों किया, और उसको करेक्ट करें। अगर गलतियाँ आप रिपीट करते रहेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, उससे एग्ज़ाम में आपका नुकसान ही होगा। तो आज के दिन सिर्फ रिवीजन, और शाम को एटलीस्ट 7 to 6 आवर्स स्लीप करिए, रात में अच्छे से सोइए। 7-8 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में अगर आप नींद में होंगे, आपका 100% आप नहीं दे पाएंगे। तो और मैं सभी का इसलिए भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने 2G में कैसे मैनेज किया। ये आप ही लोगों की हिम्मत है कि 2G में बफरिंग में आपने कैसे पढ़ा। तो और बाकी सब चैनल ने भी जिन लोगों ने वीडियोस बनाए उन सभी को हमारा सल्यूट है। जितने भी चैनल्स ने हेल्प की स्टूडेंट्स की ऑनलाइन वीडियो बनाकर, और उनको भी जो है हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने सबकी स्टूडेंट्स की हेल्प की। और आज हम आपके साथ यही शेयर करने आए कि आज पढ़ाई की बात नहीं होगी, आज सिर्फ और सिर्फ आपकी मेंटल पीस की बात चलेगी कि किस तरीके से इस एग्ज़ाम में आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर सकें। अब तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा किरण सर से। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू विंग से उड़ान। तो पिछले 5-6 महीने से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका कल आपका एग्ज़ाम है, और आपने कोशिश करनी है कि आपने 100% देना है। तो जहाँ तक अकाउंटेंसी की पार्ट की बात है, उसमें आपको कोशिश करनी है कि 20+ आपके जो अकाउंट्स के MCQs हैं वो सही होने चाहिए, क्योंकि कट ऑफ का कोई पता नहीं कितनी जाए। तो आपके 20+ MCQs आपके सही होने चाहिए, और साथ ही साथ जितना हो सके आज उतना रिवाइज़ करो। कुछ नया पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है, जो MCQs हैं उसी को सॉल्व करो। और जब आप कल एग्ज़ाम देने पहले जाओगे 1 घंटा पहले, तो आपको वहाँ किसी से कुछ पूछना नहीं है कि उसने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, क्या छोड़ा है। जस्ट 1 घंटा पहले पहुँचो, रिवाइज़ करो और एग्ज़ाम दो। आप फालतू की किसी के साथ डिस्कशन नहीं करोगे पेपर को लेके कि क्या क्या पढ़ के आए हो। जस्ट फोकस करो कि आपने जो पढ़ा है आप उसका बेस्ट दे पाओ। तो आगे मैं रणधीर सर को कहूँगा कि वो कंटिन्यू करें। रणधीर सर। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आपको यही सजेशन रहेगी कि कल जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठेंगे, सबसे पहले अपना OMR शीट को बहुत ध्यान से आपको फुलफ़िल करना है। उसको हर एक चीज़ को बड़े करेक्टली उसको फिल कीजिएगा। जो देखिए, जो सर्कल होता है जिसके नाम के नीचे, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। कभी कभी आप उसको स्किप कर जाएंगे। सिग्नेचर पहले कर लीजिएगा। उसके बाद पहले आपको अपना क्वेश्चन पेपर 10 मिनट में पूरा क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करना है आपने, ठीक है। तो उसमें आपको फर्स्ट गो में ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको मुझे डायरेक्ट आंसर्स आते हैं, जिसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने साथ 3 से 4 पेन रखे डिफरेंट कलर्स के, ठीक है। उससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। तो उसको सबसे पहले आप OMR शीट में क्या करिएगा, फिल कीजिएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, कम से कम आपको 80+ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने ही करने हैं। आप यार हैं, अगर आप 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे हैं या 60 कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली यू आर आउट। तो इससे अच्छा क्यों ना हो, अगर आप 50-60 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें तो क्वेश्चंस थोड़े से आप 80+ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें। अगर किसी को 80 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो 100 क्वेश्चंस को कर पाए। आप समझ रहे हो? तो ये यशोधरा को पसंद करता हूँ। यशोधरा का जितना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेगी किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई एवरीवन। एंड एक्सपीरियंस तो खैर एवरीबडी इज़ हियर। उन्होंने आपको बता दिया कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे रणधीर सर ने बोला है कि OMR शीट को लेके इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सारे क्वेश्चंस मार्क करते हैं, फिर एंड में वेट करते हैं कि OMR शीट पे उनको सर्कल करेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप
एक अच्छा टाइम पीरियड उसको भी दें, क्योंकि जल्दबाजी में एक ही जगह आप बी कर देते हैं, क्योंकि बहुत टाइम कम रहे तो आप ऊपर नीचे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बाकी सब शोएब सर, किरण सर ने ऑलरेडी कह दिया है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जितना हो सके रिवीजन आप दोपहर में और शाम में करें, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रात को व्हेन यू गो बैक टू स्लीप यू शुड बी एट पीस विद योर सेल्फ। और ऐसा लगेगा कि ओहो ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता, बिकॉज that's actually very natural, but बहुत काम रहे and all the best guys, and we have tried to be 100% loyal to all of you. We have tried to be loyal to our work, and I hope, and we all hope rather, कि आप सब इसमें कामयाब रहे, and I and the team Wings Ek Udan wishes you all the very best. Now I want Pankaj sir to kindly उससे say पहले मैं something. आपको एक बात कह देता हूँ। देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम हमने 4-5 बार दी तो हम पैनिक नहीं होंगे। एग्ज़ाम का प्रेशर, वो एम्बियंस आपको प्रेशराइज ज़रूर करेगा, आपको उसी प्रेशर को टैकल करना। अब इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास कितना कंटेंट है, अब क्या इम्पॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हो। जितना कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आप क्लिक कर जाओगे कॉन्फिडेंस पे, शायद आपने उसके बारे में पढ़ा भी ना हो, लेकिन उस वक्त सब कुछ आपके स्मार्ट वर्क में, अब हार्ड वर्क हो गया ख़त्म। अब आपको देखना है कि मैंने क्वेश्चन कैसे, 2 मिनट की सांस लो, ऊपर वाले का नाम लो, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 100% आप गो थ्रू करोगे इससे। ये लीजिए, मैं पंकज जरूर फॉरवर्ड करता हूँ। तो गाइज़ सभी जो वेटरन्स थे अपने अपने सब्जेक्ट्स में, उन्होंने सब चीज़ें आपको बताई किस तरह से आपको एग्ज़ाम को हिट करना है, टारगेट करना है। मैं आपको एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूँगा, क्योंकि ये चीज़ें खुद हमने अपने टाइम पे भी फील की हुई है। जैसे शोएब सर ने आपको बोला, बहुत ज़रूरी है आपको एक प्रॉपर नींद मिले, स्लीप मिले। अब जो पढ़ना था आपने, जो रिवीजन करनी थी आपने काफ़ी हद तक कर दी हुई है। आज आप एक काम करो, शाम को आराम से पहले सॉन्ग्स वगैरह सुन के रिलैक्स हो जाओ, जो आपको सही लगता है, और बहुत आराम से 9-10 बजे के करीब अगर आप सो सकते हो सोइए। 6-7 घंटे की, 8 घंटे की आपको जो नींद चाहिए प्रॉपर वो लीजिए, ताकि जब आप सुबह एग्ज़ाम देने जाओ बहुत ही फ्रेश माइंड हो आपका। मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, जब आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचोगे, पहले आज जब भी आपकी वीडियो अपलोड हो रही है, आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल रही होगी, मैं आप सबको बोल दूं, प्लीज़ कोशिश करो कि अपने जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनको लोकेट कर लो कहाँ कहाँ है, क्योंकि ऐसा ना हो कि लास्ट मिनट में आप हेजल करो, लास्ट मिनट में परेशानी हो। मैंने कल भी वीडियो में बोला था, क्योंकि बहुत बच्चों के सेंटर्स ऐसे बने हैं अलग अलग एरियाज़ में, वो कभी शायद गए भी ना हो। तो आज अपने सेंटर्स को लोकेट करो, कल सही टाइम पर वहाँ पहुँचो, जो भी कोविड की गाइडलाइंस दी हुई है उनको फॉलो करो, सैनिटाइज़र लेके जाओ अपने साथ। और मैं ये बोलूँगा आपको, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँचते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो आपको चाहिए, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह से ऐसे वाले क्वेश्चंस होने चाहिए आपको जिससे आपको एक बहुत बड़ा किक मिले। तो 15 से 20 सवाल पहले ऐसे चूज़ करना जिसको आपको पता है ये आपको बड़े अच्छे से आते हैं, क्योंकि वो आपका एक पाथ सेट करेंगे जो आगे वाले क्वेश्चंस आपने करने उसके लिए। गलती से आप ऐसे क्वेश्चंस को टारगेट करने शुरू हो जाओ जो आपको आता ही नहीं है, वो आप ट्राई करें उनको सॉल्व करना, आपका मोमेंटम बिगड़ेगा, एग्जाम पूरा ख़राब हो सकता है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ 15 से 20 सवाल स्टार्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फोकस करना है, पूरे पेपर को गो थ्रू हो जाओ। 120 सवाल है, ट्राई करो एक बार पूरा पेपर देख लो कि कौन कौन से सवाल है जिनको पहले करना है आपने, क्योंकि इसमें अकाउंटेंसी के कुछ पोर्शन होगा जो कैलकुलेटिव होगा, मैथ्स होगा जो कैलकुलेटिव होगा। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत मायने रखते हैं, और उस तरह से फिर आपको OMR शीट पे भी जाना है। जैसे यशोदा मैम ने बताया आपको, ये मत करिएगा सारे क्वेश्चंस जो है लास्ट में मार्क करोगे, बच्चों के सवाल रह जाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, OMR शीट पे मार्क ही नहीं कर पाते, मार्क भी कभी गलत कर देते हैं, और गलत हो जाता है, पैनिक हो जाता है। क्योंकि लास्ट मिनट में क्या होगा, जो वैल्यूएटर होगा वहाँ पे, जो भी सुपरवाइजर होगा, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगा, जल्दी से शीट्स दो। तो उस मोमेंट में क्या होगा, आपके शायद A का आंसर B मार्क कर दो। ध्यान रखना इन चीज़ों के ऊपर, जो आपको पता है, आप कॉन्फिडेंट हो, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है, OMR शीट पे आके मार्क करो उसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी। और वेट करिएगा पेपर देने के बाद हमारी तरफ से एक आपको जो भी आंसर की या फिर हम बोलेंगे वीडियो एक्सप्लेनेशन सभी क्वेश्चंस की हमारी पूरी ट्राई रहेगी आपको मिले। हमने अपनी तरफ से, पूरी टीम ने बहुत कोशिश की आपकी मदद करने की, और आप सबको पता है ये आपके जो कमेंट्स हैं मोटिवेट करते हैं, किया हमने, बहुत सारे चैनल्स ने भी किया, सब ने किया, सबको सैल्यूट है हम सभी का, जो कि स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए सामने आए हैं। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय पे सभी चैनल्स इस तरह से ग्रो करेंगे, सभी चैनल इस तरह से आपकी मदद करेंगे, चाहे वो कोविड हो चाहे कोविड नहीं हो, जैसा भी एक स्टूडेंट की हेल्प होनी चाहिए किसी भी एंड पे। तो दोस्तों यही था सबका, जो हम आपके लिए एक बेस्ट ऑफ लक वीडियो लेके आए थे। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी है आई थिंक, जस्ट वन थिंग, माई सजेशन इज़ कि आप अपने साथ एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जाना, यू माइट जस्ट नीड इट, क्योंकि शायद आपको जहाँ पे सिग्नेचर्स होते हैं वहाँ पे आपकी शायद फ़ोटोग्राफ लगानी पड़ेगी। तो
किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कैरी एन एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद यू ऑल। एडमिट कार्ड को एक बार हाँ। एडमिट कार्ड की जो instructions Guidelines पढ़ होती हैं, वो लीजिएगा। आप पढ़ लीजिए, क्योंकि जो चीज़ भी रिक्वायरमेंट है मैंने वीडियो में बताया हुआ है, वो आप लेके जाइएगा साथ। लास्ट मिनट में पैनिक मत करिएगा, आराम से ये सब चीज़ें करिएगा। एंड और गाइस बस इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है, तो इसमें पूरा खरा उतरना है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ऑल दी बेस्ट, विश यू ऑल दी लक। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।